महाकौशल में कमल खिलाने की रणनीति पर काम कर रही भारतीय जनता पार्टी को आज उस वक्त एक बड़ा झटका लगा है जब जबलपुर महानगर के अध्यक्ष प्रभात साहू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और इस इस्तीफे के बाद अब जो है मध्य प्रदेश जबलपुर की जो राजनीति है उसमें हलचल बढ़ गई है, क्योंकि इस वक्त जो है चुनावी शोर चल रहा है। प्रत्याशी जो है पार्टी के वह चुनाव प्रचार में व्यस्त, और इस दौरान जब पार्टी के अध्यक्ष ने ही इस्तीफा दे दिया है तो स्वाभाविक सी बात है कि जो राजनीति है उसमें हलचल जरूर बढ़ेगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है प्रभात साहू जी। भाई साहब, आपने आज जो है अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है, क्या वजह है? पिछले कुछ दिनों से लगातार घटनाक्रम ऐसे हो रहे थे कि मैं अपनी बात लगातार प्रदेश नेतृत्व को कह रहा था, तो ना प्रदेश अध्यक्ष मेरी बात सुनना चाह रहे थे, ना प्रदेश के महामंत्री मेरी बात सुनना चाह रहे थे। उस सब के बावजूद भी पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, अध्यक्ष होने के नाते जो जवाबदारियां मिल रही थी उसका मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ निर्वहन कर रहा था। आप सब लोग उस बात के साक्षी होंगे कि लगभग 40 साल की मेरी राजनीतिक यात्रा है, और इस 40 साल में मैंने लगातार पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जो मुझसे बन सकता था, जो बेहतर हो सकता था। मुझे अच्छे से याद है कि 2019 का लोकसभा का चुनाव जब संपन्न हुआ तो जो जवाबदारी मुझे चुनाव संचालक के रूप में मिली, तो स्वयं राकेश सिंह जी ने मंच से इस बात को बोला कि प्रभात साहू जबलपुर के सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ता के रूप में हैं, और उनने अपने इतनी तकलीफ के बावजूद ही काम किया। मैं उन कार्यकर्ताओं में से हूँ। 21 तारीख को माननीय भूपेंद्र यादव जी, माननीय हितानंद जी का जबलपुर आगमन हुआ। चूँकि चुनाव का समय था, हमारे पूरे संभाग के चुनाव के हमारे हर विधानसभा के प्रभारी बाहर आए हुए थे, प्रवासी प्रभारी आए हुए थे बाहर से। उनके साथ माननीय भूपेंद्र यादव जी को बैठना था कार्यालय में। लेकिन कार्यालय में जब हम लोग पहुँचे तब एक गुट विशेष के 100-125 कार्यकर्ता और एक गुट के करीब 50-60 लोग लगातार कार्यालय में हंगामा कर रहे थे। अंदर पहुँचने के बाद वो सारे के सारे लोग जहाँ हमारी बैठक होना थी वहाँ घुस गए। लगातार हम सब लोगों ने प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया। काफ़ी देर तक मशक्क़त होती रही, और लगभग 1 घंटे सवा घंटे की मेहनत के बाद लगातार उनको समझाने के बाद गाली गलौज हुई। लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को माँ बहन की गालियाँ बकी, प्रदेश के महामंत्री को गालियाँ बकी, राष्ट्रीय नेतृत्व को गालियाँ बकी। ये सब उस कार्यालय में हुआ जहाँ की मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था। रात में मुझे ऐसा लगा कि मुझे बहुत गिलानी इस बात की हुई कि मेरे कार्यकाल में इस तरह की घटना हुई, जो मेरे लिए मुझे शर्मनाक बात है। लेकिन मन विचलित होने के बाद भी लगातार पार्टी के लिए काम करता रहा। कल माननीय अमित शाह जी का जब जबलपुर आगमन हुआ, और अमित शाह जी से हमारे पार्टी के बड़े नेताओं ने सबने मिलकर एक कार्यकर्ता विशेष को माननीय अमित शाह जी से मिलाया। मुझे ऐसा लगा कि जिन लोगों ने 21 तारीख की घटना को अंजाम दिया, पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष को, पार्टी के प्रदेश के महामंत्री को माँ बहन की गालियाँ दी, उनको आज सम्मानित किया जा रहा है। अमित शाह जी जैसे व्यक्ति से मिलना अपने आप में बहुत गौरव और बड़े सम्मान की बात होती है। हर व्यक्ति, मेरे जैसा इतना बड़ा कार्यकर्ता जो जिले का अध्यक्ष, वो नहीं मिल पाता। लेकिन जिस तरह से कल माननीय अमित शाह जी से उनकी भेंट कराई गई, तो मुझे लगा कि ये बिल्कुल उचित कदम नहीं। जिन लोगों ने 21 तारीख को जो अशोभनीय हरकत की, जिनके द्वारा हुई, उनको आज सम्मानित किया जा रहा। तो कल से मैं बहुत विचलित था। मुझे लगा कि अब शायद काम करना मेरे लिए उचित नहीं है, और इसलिए मैंने उस दिन की घटना की नैतिक जवाबदारी स्वीकार करते हुए अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन मैं इस बात को बड़े भरोसे के साथ कहता हूं कि माननीय शिवराज जी मेरे नेता थे, मेरे नेता हैं, और मेरे नेता जीवन पर्यंत रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी में दोबारा कभी मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, संगठन की कोई दायित्व नहीं लूँगा। लेकिन माननीय शिवराज जी को अपने नेता मानकर, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप देखेंगे आने वाले अभी चुनाव, विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, चारों विधानसभाओं में एक सक्रिय कार्यकर्ता की भूमिका मेरी चारों विधानसभाओं में दिखेगी। लेकिन जिन पर कार्रवाई होनी थी उन पर कार्रवाई नहीं हुई है, कार्रवाई उल्टा आप पर हो गई है। तो लगता नहीं है कि पार्टी जो है, जो अनुशासन की बात करती थी, वो कहीं भटक गई है? यही तो सोचने वाली बात है कि जिन पर कार्रवाई होना थी वो सरताज बन गए, महिमा मंडित हो गए, और जो बेचारा गाली खाता रहा, लोगों के हाथ जोड़ता रहा कि भैया ये कार्यालय में मत करो, तो उस पर ठीकरा फोड़ रहे हैं आप। तो अब ये समय जवाब देगा इन सारी बातों का, पर गलत दिशा में पार्टी जा रही है। जी। तो क्या लगता है कि अब आपने जैसे पद से इस्तीफा दिया है, आपके जो समर्थक होंगे वो, तो ऐसे में चुनाव में नुकसान नहीं होगा? अभी बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। देखिए, पार्टी बहुत बड़ी है। उमा भारती जी आज घर बैठ गई, उनका जनाधार मैंने देखा है। एक तारा टूटने से आसमान खाली नहीं हो जाता। लेकिन मैं अपने सारे कार्यकर्ताओं के साथ
पूरी विधानसभा, चारों विधानसभा में पूरी ताकत के साथ चुनाव में काम करूँगा। एक कहा जा रहा है कि जिन्होंने वहाँ उस दिन हंगामा किया, जिनको कलम शाही जी से मिलाया गया, वो अभी कुछ समय तक पार्टी से बाहर चल रहे थे, लेकिन आप ही लेकर आए थे और उसके बाद जो है वही आपके लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है कि वो मेरा निर्णय गलत था। मुझे यहाँ के सारे नेताओं ने ये बात बोली थी कि आप जिस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी में लाना चाह रहे हो बिल्कुल मत लाओ। कोई भी जबलपुर का नेता उस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी में लाने के लिए तैयार नहीं था, एकमात्र मेरे अलावा। और उनके कारण आज मैं सजा भुगत रहा हूँ कि वो महिमा मंडित हो गए और मैं अपराधी घोषित हो गया। तो जो वो वाला फैसला था उससे आप कितना दुखी हो, और आज जो फैसला लिया है वो कितना सही? लगता है कि वो मेरा फैसला गलत था। मुझे पार्टी के बड़े नेताओं के आदेश को मानना चाहिए था, पर चूंकि उस समय प्रदेश का नेतृत्व कह रहा था कि जो लोग पार्षद का चुनाव लड़ गए हैं या जो लोग पार्टी से बाहर हैं, ऐसे सारे लोगों को लाना चाहिए। तो आपको याद होगा लगभग 16 लोग ऐसे थे जो पार्षद का चुनाव लड़े थे। उन सबसे भी मैंने आग्रह किया था, बातचीत की, और उन सबको वापस भारतीय जनता पार्टी की संस्था भी मैंने कराई। मैंने ही कराई, मेरे प्रयासों से माननीय प्रदेश अध्यक्ष से आग्रह किया और उनकी सहमति कराई और उनकी वापसी कराई। उसमें से एक नाम इनका भी था, लेकिन अब महत्वाकांक्षा के चलते उन्होंने जो कुछ भी किया वो किया अपनी जगह, पर उसका टीकरा मेरे सर पर फूटा, इसका मुझे दुख है। तो ये थे पहला प्रभात साहू जी, जिनका कहना है कि उन्होंने जिस नेता को पार्टी में लेने का काम किया था पार्टी नेतृत्व के मनाही के बाद, उसका खामियाजा आज उन्हें भुगतना पड़ रहा है। जिसने उस दिन हंगामा किया, अपने समर्थकों को भेजकर प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करवाया, उसे आज महिमा मंडित किया जा रहा है। और 21 अक्टूबर को जो घटना बीजेपी कार्यालय में हुई थी उसका ठीकरा प्रभात साहू के सिर पर फोड़ा जा रहा है। और यही वजह है कि उस घटना से प्रभात साहू नाराज हैं। उन्होंने अपने नैतिकता के तौर पर जो है इस्तीफा देने का काम किया है, लेकिन जो पार्टी ने फैसला लिया था कि जिनको महिमा मंडित किया जा रहा है, उससे कहीं ज़्यादा दुखी प्रभात साहू आज हैं। कैमरामैन गणेश विश्वकर्मा के साथ अभिषेक शर्मा, IBC 24 जबलपुर।